क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल मुअमिनून आज से शुरू हो रही है दौरा तफ़सीर कुरान करीम में। ये मक्की सूरत है और माक़बल में सूरतुल हज हम पढ़ के आए हैं। तो सूरतुल मुअमिनून का माक़बल सूरतुल अंबिया के साथ रब्त और जोड़ क्या है वो सुने। आपने सुना पीछे सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने कुछ आमाल और कुछ बातें बयान फरमाई और फरमाएं या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। फिर आज की सूरत की इब्तिदा में भी फरमाया क़द अफ़्लहल मुअमिनून, ईमान वाले कामयाब होते हैं। फिर आगे उनकी सिफ़ात को ज़िक्र किया, यानी पीछे कामयाब होने की कुछ चीज़ें बयान फरमाई और यहाँ तफसील से उन सारी चीज़ों का बयान कर रहे हैं। अब सूरतुल मुअमिनून का खुलासा क्या है? तो इस सूरत के दो हिस्से हैं। इस सूरत के दो हिस्से हैं। हिस्सा अव्वल की इब्तिदा में औसाफ़ मुअमिनीन और इसके बाद इस बात तौहीद के लिए 4 उमूर बयान किए जाएंगे। 4 उमूर कौन से? नंबर 1 3 दलाइल अक़लिया, नंबर 2 6 दलाइल नक़लिया, नंबर 3 समराए दलाइल और नंबर 4 इर्तिफ़ाए ममानिअ खमसा। 5 माने हैं तौहीद को मानने से बज़ाहिर जो उनके यहाँ थे, जो कुफ़ार क्यों नहीं मानते। 5 रुकावटें थी तो अल्लाह ने उन 5 को रद्द भी किया है, उसको ख़त्म भी किया है। ये पहला हिस्सा है। और दूसरे हिस्से में नफ़ी शिर्क एअतिक़ादी पर 4 दलाइल अक़लिया हैं और इसके अलावा ज़जरात, तख़वीफ़ात, बिशारात, तरीक़े तबलीग़, ये सब चीज़ों का बयान इस सूरत में आपके सामने आने वाला है। तो देखिए जी, क़द अफ़्लहल मुअमिनून, तहक़ीक़ ईमान वाले कामयाब हो गए। यहाँ जो अफ़लह माजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, ये बमाने मुज़ारे है। भाई कामयाबी तो क़यामत के दिन है ना। लेकिन जब कोई शख्स पक्का ईमान वाला बन जाए और उसमें वो औसाफ आ जाएं जो कुरान करीम में ज़िक्र हैं, तो इतनी पक्की बात है उसकी कामयाबी कि अल्लाह ने उसको बाजी के लफ्ज़ से बयान कर दिया। जैसे ये चीज़ पीछे हो, देखें ना, एक चीज़ आइंदा होगी वो ज़्यादा यकीनी है या जो पीछे हो गई वो ज़्यादा यकीनी है? जो पीछे हो गई ना, आई समझ, जो पीछे हो चुकी वो ज़्यादा यकीन। भाई कल छुट्टी थी ये बात पक्की है या कल छुट्टी होगी ये बात पक्की है? थी। क्यों? इसलिए कि जो चीज़ माजी में होती है वो यकीनी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने ये इशारा देने के लिए कि जो इन औसाफ को इख्तियार कर लेगा उसका कामयाब होना बिल्कुल यकीनी है, माजी से लफ्ज़ का ताबीर किया। आई समझ? देखें अब वो औसाफ क्या है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, पहली सिफत क्या है जी? इलाज। इलाज क्या है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ईमान वाले वो हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करते हैं। खुशू क्या चीज़? खुशू से दोनों चीज़ें मुराद हैं, ज़ाहिर भी और बातिन भी। ज़ाहिर ये कि इंसान नमाज के लिए जब खड़ा हो तो फिर इधर उधर न देखे, तवज्जो इधर उधर न करे, कपड़ों से न खेले, नमाज में यकसुई के साथ नमाज पढ़े, ये इसका ज़ाहिर है। और एक इसका बातिन है। बातिन किस तरह है? अंतअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो, यानी ये अगर सलाहियत पैदा, यानी ये तसव्वुर पैदा नहीं हो रहा, तो ये सोचो कि फ़इन्नहु यराक, वो तुमको देख रहा है। इसे कहते हैं खुशूअ क़ल्बी। आई समझ? देखें वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, सिफत नंबर, काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात एक कौल के मुताबिक यहाँ ज़कात से मुराद तज़किया है, अपना तज़किया करते रहते हैं, फ़ाइलून करते रहते हैं। चूँकि ये सूरत मक्की है और मक्की सूरत
होने की वजह से, यानी मक्की दौर में ज़कात फ़र्ज़ हुई नहीं थी, इसलिए ज़कात से मुराद तज़किया है। लेकिन बाज़ हज़रात के कौल के मुताबिक अगरचे पूरी सूरत मक्की ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कुछ हिस्सा उसका मदनी हो तो भी उसको मक्की ही कहते हैं अक्सरियत के एतबार से। तो हो सकता है ये उसमें से हो तो ज़कात से मुराद ज़कात ही होगा, और फिर फ़ाइलून से मुराद मुअद्दून हो जाएगा, अदा करने वाले। कुछ समझ में आ रहा है जी? चलें। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और सिफत नंबर 4, ये ईमान वाले ऐसे हैं कि ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इस्तेमाल नहीं होने देते अपनी शर्मगाहों को गलत रास्तों में। इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों के साथ, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी बांदियों के साथ, मा मलकत ऐमानुहुम, या उन औरतों के साथ जिनके मालिक हैं इनके हाथ, यानी जो मालिक है, तो बांदिया मुराद है। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बस फिर इन दोनों सूरतों में ईमान वाले मलामत के कायल नहीं होंगे, यानी इन पर इन दो सूरतों में मलामत नहीं की जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने हलाल कर रखा है। आ गई समझ में? फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका, पस जो कोई भी तलाश करेगा या ख्वाहिशमंद होगा इनके अलावा, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो वो हद से निकल जाने वालों में से होगा। इससे समझ में आया कि अगर हलाल रास्ते शर्मगाह की ख्वाहिश को पूरी करने के हैं जो अल्लाह ने कायम किए हैं, वो सिर्फ दो हैं, अपनी बीवियां और अपनी बांदियां। और ये उस बात भी जहन में रखें, बांदियों का होना कोई मनसूख नहीं हुआ है, आई समझ, मनसूख नहीं हुआ है, ये तो मुआहिदती तौर पर मौकूफ़ हुआ है, यानी कल को जब इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब होगा तो फिर से ये तरतीब शुरू हो जाएगी। मनसूख का माने तो ये है कि शरीयत की तरफ से इसका हुक्म ख़त्म हो गया हो, हालांकि ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें फिर मुतआ भी आ गया, जो बाज़ लोग जायज़ समझते हैं। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस इब्तिदाए इस्लाम में मुतआ की इजाज़त थी, लेकिन फिर जो है वो फ़तह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सराहतन इन सब चीज़ों को, जैसे गधे का गोश्त भी हलाल था एक ज़माने में इब्तिदा इस्लाम में, लेकिन जब फ़तह मक्का हुआ तो फिर तमाम चीज़ों की सराहतन नाम लेकर मुमानिअत बयान कर दी गई कि ये सब चीज़ें, और इसके रावी ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, ये अल्लाह की शान है। खैर, तो इसमें इन दो के अलावा हर ऐसी चीज़ जिससे ख्वाहिश पूरी होती हो अल्लाह पाक ने हराम कर दी, ठीक है। इसमें इस्तिमना बिल-यद वगैरह भी शामिल हो गए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और ये ईमान वालों की सिफत नंबर 5 ये है कि ये अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत रखने वाले हैं, अपने वादे पूरे करते हैं, ये ईमान की निशानी है। और जो वादे पूरे नहीं करते तो फिर ला दीन लिमन ला अहद लह, उसका दीन कामिल ही नहीं हो सकता जो वादे की पासदारी ना करता हो। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और ईमान वालों की एक सिफत नंबर 6 ये भी है कि वो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। युहाफ़िज़ून, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। दरवाज़ा बंद कर दो। सही, चले। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और ये ईमान वाले ऐसे हैं कि जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, समरा, जब ये सब ऐसे हैं तो उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं वारिस बनने वाले। किस चीज़ के? अल्लज़ीना यरिसून अल फ़िरदौस, वारिस बनने वाले हैं फ़िरदौस यानी जन्नत अज़ीमा के। बहिश्त बनी, जन्नत का सबसे आला मकाम फ़िरदौस, उसके मालिक बनने वाले हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और उस पर फिर वो हमेशा रहने वाले हैं। देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस है
तो जब हम निस्बत करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, तो इसका माने होगा चिकनी मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, और मिट्टी के खुलासे से का मतलब ये है कि हमने मिट्टी से ग़िज़ा पैदा की, ग़िज़ा को खाकर इंसान सेहत हासिल करता है, ज़िंदगी हासिल करता है, ये मुराद है। समझ गए? ग़िज़ा से निकला गंदम, गंदम से निकला आटा, आटे से निकली रोटी, रोटी से बना रोटी को खाया इंसान ने। समझ गए? ये खुलासा है सारा। चलें, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़ना नुत्फ़ता अलक़तन। ये ख़लक़ना जो है सय्यरना के माने में, फिर हमने बनाया उस नुत्फ़े को अलक़तन, एक खून का लोथड़ा। फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन, फिर हमने बनाया इस खून के लोथड़े को। देखें, पहले है फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन, हमने उस बोटी के कुछ हिस्सों को हड्डी बनाया, फिर उसकी एक कतरे से या मिट्टी से, और जब मुकम्मल हो गई तो एक मुकम्मल एक मखलूक पैदा हो गई, इंसान। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, क्या ही बड़ी शान है उस अल्लाह की जो बेहतरीन बनाने वाला है। बनाने वालों में सबसे बेहतरीन बनाने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन यहाँ पर ख़ालिक़ीन का तर्जुमा देखें क्या लिखा है, सानिईन। देखें, इससे इसमें सूरत देना ये मुराद है। इसका तर्जुमा तफसीर रूहुल बयान में इसका तर्जुमा किया गया सूरत देना, मुसव्विरीन इसका तर्जुमा है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि मुअतज़िला इससे एक इस्तिदलाल करते हैं। मुअतज़िला ये इस्तिदलाल करते हैं, ये एक फ़िरक़े ज़ाल्ला है, फ़िरक़े बातिला है, फ़रीक़े बातिला है। तो वो इस्तिदलाल करते हैं, देखें यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ख़ालिक़ीन, बहुत सारे बनाने वालों में से एक अल्लाह बनाने वाला है। तो बहुत सारे बनाने वाले कौन? ये यानी शिर्क की अक़ीदा नहीं है, इस बात को भी समझे। यानी वो ये नहीं कह रहे कि बहुत सारे माबूद हैं ना, अल्लाह ताला एक अकेली ज़ात है, अकेली माबूद है। लेकिन ख़ालिक़ीन जमा का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इंसान चूँकि अपने अफ़आल का खालिक है, ख़ुद अपने अफ़आल का ख़ुद खालिक है। जब इंसान बहुत ज़्यादा हैं तो ख़ालिक़ीन भी बहुत ज़्यादा हो गए, आई समझ। लेकिन उन सब में चलें जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मुअतज़िला कहते हैं चूँकि इंसान भी अपने अफ़आल का खालिक है, कि बग़ैर किसी आले के किसी काम को करना ये कहलाता है खल्क़, तख्लीक़, और किसी आले के साथ कोई काम करना ये कहलाता है कस्ब। जब आप कहते हैं कि इंसान अपने फ़ेल का खालिक है,
इसका मतलब ये है कि इसमें मुकम्मल कुल्लिया तौर पर इंसान को इख्तियार हासिल है। अल्लाह, तो जब मुसव्विरीन आपने तर्जुमा किया तो फिर ये एतराज़ लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि तस्वीर बनाने वाले तो बहुत सारे हैं ना जी। ये कुफ्फार तस्वीरें बना बना कर तो कहते थे कि ये हमारे माबूद हैं और ये हमारे माबूद हैं। तो इसका जवाब हो गया कि अहसनुल मुसव्विरीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून। पहले इंसान की तख्लीक की इब्तदाई वाली बातें बताई, अब उसके ख़त्म होने की बात बता रहे हैं। ईजाद के बाद इफ़ना का बयान, सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून, फिर इंसान का आखिर का अंजाम यह होगा कि फिर बेशक तुम सब के सब इस पूरे ज़िंदगी गुजारने के बाद लमय्यितून यकीनन मरने वाले हो। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, ईजाद फिर इफ़ना और अब उसके बाद इआदा। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर बेशक तुम सब के सब क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाओगे। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, कुदरत की बात बयान फरमाई तो बताया कि सिर्फ इंसान अकेला मेरी कुदरत में शामिल, सिर्फ इंसान ही मेरी कुदरत नहीं है बल्कि इसके अलावा भी मेरी कुदरत के नमूने हैं। दलील अक़ली आफ़ाक़ी, पहले अनफुसी अब आफ़ाक़। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, और तहक़ीक़ के हमने पैदा किए तुम लोगों के ऊपर 7 आसमान या 7 रास्ते, मुराद आसमान है, फरिश्तों के रास्ते हैं। हाँ अच्छा, नंबर सबब इब्क़ा नंबर 1, हाँ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, और हम नहीं थे अनिल ख़ल्क़ि आई अन मसालिहिल ख़ल्क़ि, इस तख्लीक़ की मसलहतों से गाफिल। ऐसा नहीं है कि हमने पैदा किया तो बस सिर्फ बनाते चले गए, नहीं, हर एक चीज़ के एक पीछे एक हिकमत है, एक मसलहत है, उस चीज़ से हम बिल्कुल गाफिल नहीं है। वअन्ज़लना मिनस्समाइ माआ, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी, बिक़दरिन एक ख़ास अंदाजे से, फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्दि, फिर हमने उस पानी को ज़मीन के अंदर कायम रखा, बाकी रखा, ठहराए रखा। आ रही है समझ? देखिए ना, जब आप बोरिंग कराते हैं ज़मीन में तो पानी निकल आता है, तो कहाँ से आता है? ये वही पानी जो आसमान से अल्लाह पाक ने नाजिल किया। व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और बेशक हम इस पर भी कादिर हैं कि ज़हाबिन बिही, इस पानी को ख़त्म कर दें, ज़हाबिन बिही ले जाएं यानी ख़त्म कर दें। ये भी हम कर सकते हैं कि पानी ज़मीन के अंदर हम नहीं डाला, हम खुश्क भी कर दें, तुम जितनी भी बोरिंग कर लो पानी निकले ही ना। अच्छा, फ़अनशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाब, अच्छा हमने जब पानी नाजिल किया और फिर हमने सबब इब्क़ा नंबर 3, हाँ सबब इब्क़ा नंबर 2 था हमने पानी नाजिल किया, नंबर 3 देखें ना, पहला सबब था पानी को नाजिल करना, एक आसमान के रास्ते बनाए, पानी निकलने के रास्ते नंबर 1, दूसरा हमने उस रास्तों में से फिर पानी को भी उतारा, समझ गए, और फिर तीसरा हमने तुम लोगों के लिए बनाए इस पानी के ज़रिए जन्नातिन मिन नख़ील, खजूर के बागात, व अअनाब, और अंगूर के बागात, ये बनाए हमने तुम लोगों के लिए। लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुन व मिन्हा तअकुलून, और तुम लोगों के लिए इसमें बहुत ताज़ा ताज़ा मेवे हैं, बहुत सारे, व मिन्हा तअकुलून, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो तुम खाते हो, समझ गए, और उनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो। आप देख रहे हैं पीछे जितने भी सीगे इस्तेमाल हुए उसमें जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, खलक़ना, अंज़लना, अंशअना, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। कौन सा सीगा? ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो वाहिद है, तो फिर जमा का सीगा क्यों? तो इसलिए एक बात को समझ लें कि जब भी अल्लाह ताला खुद का तज़किरा करते हैं ना, तो शाहाना अंदाज में फरमाते हैं कि हमने ऐसा किया, यानी ताज़ीमन अपनी शान को बयान करने के लिए, समझ गए, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। लेकिन हमारे लिए इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम जमा का सीगा अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए आप देखेंगे कुरान करीम में कई मकामात पर जब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला को खिताब फरमाएंगे ना, यानी अल्लाह ताला को अर्ज़ करेंगे, बराह रास्त बात करेंगे, वो हमेशा मुफरद का सीगा होगा। आई समझ कि आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर, अंत अरहमुर राहिमीन, अंत अहकमुल हाकिमीन, इस तरह के अल्फाज होंगे।
वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। इसके इसी तरह कई जितने भी आप देखेंगे, आप आज के सबक में भी बहुत सारी आएंगी, उन सब में मुफ़रद का सीगा इस्तेमाल होगा अल्लाह ताला के लिए। ख़ुद अल्लाह ताला अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक जब अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह को पुकारेगा तो वो मुफ़रद का ही सीगा इस्तेमाल करेगा। यही तौहीद है। बाज़ मरतबा लोग कहते हैं नहीं, चूँकि ये इज़्ज़त और ताज़ीम करनी चाहिए इसलिए बाज़ मरतबा वो जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो नीयत तो उनकी यही होती है कि ताज़ीम, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। जब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो ताज़ीम को सबसे ज़्यादा समझने वाले भी थे और उसकी अदायगी का हक़ अदा करने वाले भी थे, वो भी जब मुफ़रद का सीगा और अंता का लफ्ज़ सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनके बढ़कर तो कोई भी नहीं हो सकता ना, कि कोई ये कहे कि भाई मैं ताज़ीमन ये लफ्ज़ या ये सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। आई समझ में? सिर्फ एक मौका ऐसा अभी आएगा इसी सूरत में, उसमें जमा का सीगा इस्तेमाल है, वो उसकी वजह वहीं पर बता देंगे। अभी बता देंगे तो फिर वहाँ खामोश बैठना पड़ेगा। चलिए जी। वशजरतन तखरुजु मिन तूरि सैना, हाँ इसका आता पीछे है, जन्नातिन पर हमने तुम्हारे लिए बागात बनाए, वशजरतन और हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया, एक ऐसा दरख्त बनाया, तखरुजु मिन तूरि सैना जो निकलता है तूर सीना जगह पर। तूर सीना से मुराद कोहे तूर, कोहे तूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ हम कलामी के लिए जाते थे अल्लाह ताला से, कोहे तूर ही मुराद है। अच्छा तो भाई जैतून का दरख्त मुराद है यहाँ से, सही है, जैतून का दरख्त। तो कोहे तूर का तज़किरा ख़ास तौर पर क्यों किया, कहीं और नहीं होते क्या? कहने नहीं, कहीं और भी होते हैं, लेकिन जो सबसे अजीम शान जैतून का दरख्त था वो कोहे तूर पर था। अजीम शान कैसे? उसी दरख्त पर नूर चमका था जिसको अल्लाह पाक ने अपना ताबीर किया था। आई समझ? हाँ, कि तुम एक बाबरकत मुक़द्दस जगह पर हो, तो वो जैतून का ही दरख्त था। जो आप कुरान करीम में आयत पढ़ेंगे इसी पारे में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन। ये जो है शजर, इससे मुराद वही दरख्त है जिसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, अल्लाह ताला से हम कलामी हुई थी, और ये दरख्त जैतून का दरख्त है। आई समझ? तंबुतु बिद्दुहनी वसिबगिल लिल आकिलीन, जिससे तेल भी निकलता है, जो तेल को उगाता है दरख्त, तेल भी निकलता है उससे, वसिबगिल लिल आकिलीन और खाने वालों के लिए सालन का भी काम करता है। जिस तरह आप ताज़ा घी खाते हैं ना रोटी के साथ, ताज़ा घी नहीं खा, देसी घी खाते हैं रोटी के साथ, इसी तरह अरब जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे बराह रास्त सालन की तरह। व इन्न लकुम फिल अन्आम लइब्रा, और बेशक तुम लोगों के लिए बड़ी निशानी है, बड़ा मकाम गौर है चौपाए जानवरों में भी। दलील अक्ली नंबर 3, ये है सबब इब्का नंबर 4। भाई पहले तो रोज़ी रोटी की बात आ गई ना, खाने पीने की बात आ गई, उन खाने पीने की चीज़ों का तज़किरा आ गया जो ज़मीन से उगती हैं। तो उसके लिए 3 तरीक़े थे, आसमान के रास्ते खुलेंगे, फिर पानी उतरेगा, फिर ज़मीन नबातात उगाएगी और तुम खाओगे तो तुम बाकी रहोगे। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, गोश्त जानवरों का, ये इसका तज़किरा है। ये है सबब इब्का नंबर 4, दलील अक्ली नंबर 3। और तुम लोगों के लिए है बेशक जानवरों में भी मकाम गौर, इबरत, काबिल गौर चीज़। नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा, पहली नंबर 1, हम तुम्हें पिलाते हैं उनके पेटों में से एक चीज़, क्या? दूध। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरतुन, और इसके अलावा भी तुम लोगों के लिए उसमें क्या है, बहुत सारे मुनाफे हैं। देखिए सिर्फ दूध का तज़किरा किया ना, गोश्त का नाम भी नहीं लिया। क्यों? कुदरत की बात चल रही है ना, शान कुदरत बयान की जा रही है, तो गोश्त तो बज़ाहिर आँखों से नज़र आ रहा है, तो अगर ये बयान कर भी देते तो शान कुदरत बयान नहीं थी। दूध का तज़किरा किया कि पेट के अंदर चीज़ खाते कुछ और है, पेट के अंदर खून है, गोश्त है, दीगर कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे निकलने वाली जो चीज़ है साफ सुथरा शफाफ पेट भरने वाला खूबसूरत दिखने वाला दूध, कुदरत का मुजाहरा है यहाँ पर। समझ में आ गई? हाँ चले। वमिन्हा तअकुलून, और उनमें से बाज़ जानवरों को तुम खाते भी हो। हाँ भाई,
व अलैहा व अलल फुल्क तुहमलून, और उन जानवरों पर भी तुम सवारी करते हो, व अलल फुल्क, और कश्तियों पर भी तुम सवारी करते हो। अब कश्ती का तस्करा किया तो कश्ती की निस्बत जो सबसे पहले की गई वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी तस्करा आप सुनिए। दलील नक़ली नंबर 1, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, और तहक़ीक़ हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। फ़क़ाल, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग़ फरमाई, या क़ौमी, ए मेरी कौम, उअ्बुदुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई और माबूद हो ही नहीं सकता। अफला तत्तकून, क्या अब भी तुम शिर्क से बचोगे नहीं, बच जाओ। फ़क़ाल अल-मलअुल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही, तो तहक़ीक़ तो कहाँ उस कौम के सरदारों ने बदमाशी करने की वजह से, दिल में बदमाशी थी, जो सरदार होता है ना अक्सर बदमाश भी होता है, तो उनके कौम के सरदारों ने कहा, जिसके दिल में कुर्सी की लालच होती है वो हर आने वाले को कुर्सी का चोर समझता है। वो समझता है कि ये जो बात कर रहा है ना, ये मेरी कुर्सी के लिए बोल रहा है, ये कुर्सी इसको चाहिए। समझ में आ गई? आपको याद होगा फ़िरौन के साथ भी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की ना, तो उसने पहली बात यही की थी, ये चाहता है तुमको तुम्हारी ज़मीन से निकाल दे। क्यों? ताकि खुद तुम्हारा बादशाह बने। फिर कुर्सी की बात की थी ना, वो भी कुर्सी वाला था, ये भी कुर्सी वाला। तो कह रहे तो कौम वालों ने कहा, अल-मलअुल्लज़ीन, जो उस कौम के सरदार थे, कुर्सी वाले थे, कफरू, काफिर भी थे, मिन कौमिही, उनकी कौम में से, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो नहीं है मगर तुम जैसा ही एक बशर। समझ गए? यानी उनका भी अकीदा यही था कि भैया जब ये अगर ये नबी होते तो बशर नहीं होते, ये बशर हैं माने नबी नहीं है। वो समझते थे कि बशरियत मुनाफी है नबूवत के। आई समझ? लिहाजा अपना अकीदा साफ रखिए। क्या? बशरियत मुवाफिक है नबूवत के, मुनाफी नहीं है, मुवाफिक है नबूवत के। हाँ, बल इन लोगों ने कहा पहला एतराज़, ये तो नहीं है बशर तुम जैसा ही, मगर वाह, युरीदु अन यतफ़द्दला अलैकुम, ये तो चाहते हैं कि तुम पर फजीलत हासिल कर ले, यानी कुर्सी। अरे कुर्सी, वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ला मलाइकतन, अगर अल्लाह चाहते तो हम पर फरिश्ता उतारते। फरिश्ता नबी, नूर होना चाहिए था नबी। हाँ, ये नूर व बशर का मसला आज का नहीं है, ये तो आदम सानी से शुरू है। मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन, हमने तो नहीं सुनी थी इस तरह की कोई भी बात अपने पिछले बापों में से। हाँ, ये बात हो गई। एक एतराज़, दो एतराज़ हो गए कि हमने इससे पहले कोई बात नहीं सुनी, खुद गढ़ कर लाए। और तीसरी बात, इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन, भाई ये तो एक आदमी ऐसा है इस पर मजनूनियत तारी हो गई है, जुनून लाहिक हो गया है इसको, बहकी बहकी बातें कर रहा है। फतरब्बसू बिही हत्ता हिन, बस तुम थोड़े वक्त तक इंतज़ार कर लो। ये कौम के सरदार अपनी कौम से कह रहे हैं, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, इंसान ने एक दिन मरना ही है, बस मर जाएगा तो ये बातें भी इसके साथ ख़त्म हो जाएंगी। इतनी बड़ी बदमाशियों से बात कर रहा था और 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे, वो नहीं माने। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अब मेरे पास कोई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तबलीग फरमाते तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सूरह नूह में इसका तज़किरा किया, अल्लाह से इनकी शिकायत की, बड़े बड़े बदबख्त लोग हैं, मैं बात करने के लिए जाता हूँ तो कानों में ऐसा उंगलियाँ घुसा लेते हैं। यानी वो उंगली तो नहीं घुसा सकते ना, कान में उंगली घुसा सकते हैं? नहीं घुसा, लेकिन इतना ज़ोर लगाते थे कि उसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ताबीर ऐसे किया कि पूरी गोया उंगली अंदर घुसा लियो कान के अंदर, तो और ताकि बात को ना सुन सके, और फिर अपने चेहरों पर कपड़ा डाल लेते थे ताकि मेरा चेहरा भी ना देख सके। इतनी ज़्यादा बदमाशी उन लोगों के अंदर थी, इतना शिकवा किया अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला ने फरमाया अब ऐसा इबरतनाक इन पर अज़ाब आएगा कि सदियों तक याद रहेगा। क़ाला, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अब अल्लाह अपने रब से दुआ की, रब्बी, ए मेरे रब, उनसुरनी, मेरी मदद कीजिए इनके मुकाबले में। देखें सीगा कौन सा है? उनसुर, वाहिद का। ए मेरे रब मेरी मदद कीजिए, बिमा कज़्ज़बून, बसबब इसके कि इन लोगों ने झुटला दिया। कज़्ज़बू नी है ये असल में, ये तो मालूम है ना जी,
ये नी है और वक्फ की वजह से इसका जो या मुतकल्लिम है वो हज़फ हो गया है। तो ए मेरे रब मेरी मदद कीजिए बसबब इसके कि इन लोगों ने मुझे बड़ा झुटलाया। ये माजी इस्तमरारी है, झुटलात मुसलसल झुटला रहे हैं मुझे, मेरा बदला ले इन लोगों से। फ़अौहैना इलैहि, तो हमने वही की हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कबूलियत दुआ और तजवीज़ खुदाबंदी। दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। अब इन पर एक सख्त किस्म का अजाब आने वाला है, लेकिन तुमको इस अजाब से हम बचा लेंगे, उसके लिए एक तदबीर करनी होगी। वो तदबीर क्या होगी? अनिस्नइल फुल्का बिअयुनिना, एक बेहतरीन समंदरी कश्ती बनाओ, समंदरी जहाज़ बनाओ, बिअयुनिना, हमारी निगाहों के सामने, यानी हमारी निगरानी में या हमारे हुक्म से, ववहयिना, और हमारे हुक्म से। फ़इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत तन्नूर, पस जब हमारा वक्त, हमारा हुक्म आ जाएगा, अजाब का हुक्म जब आ जाएगा, वफ़ारत तन्नूर, और अलामत बयान कर दी। अलामत ये होगी कि तन्नूर उबलने लगेगा पानी से। किससे उबलने लगेगा? पानी से। पानी इतना भर जाएगा कि आप जानते ना, वह तंदूर जो होता है वो ज़मीन के अंदर वैसा सुराख करके बनाया जाता है ना। तो अल्लाह कह रहे जब उस तंदूर के अंदर पानी भर जाएगा ना, तो आप समझ लेना कि अजाब आ चुका। या तो ये ख़ास तंदूर मुराद था, या तो ये ख़ास तंदूर मुराद था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के करीब था, वल्लाहु आलम, या उसकी बात हो रही है, या मुतलक़न एक तंदूर की बात हो रही। फस्लुक फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इत्नैन, फिर आप सवार कर दीजिए उस कश्ती में, फिर आप सवार कर दीजिए उस कश्ती में, मिन कुल्लिन, हर हैवान में से, ज़ौजैन इत्नैन, दो दो जोड़ियाँ, यानी जोड़ी एक होगी ना, दो दो को मिलाकर एक जोड़ी बन जाएगी। तो आप दो दो जोड़ी, यानी एक नर एक मादा, एक नर एक मादा, इस तरह जोड़ी जोड़ी बनाकर रख लीजिएगा हर हैवान में, हर वो हैवान जो कारामद हो, किसी काम का हो। हाँ चले। व अहलक इल्ला मन सबक़ा अलैहिल क़ौलु मिनहुम। अच्छा, जानवरों को भी सवार कर लीजिए और अपने घर वालों को भी। घर वालों देखें ना, अहल जब नबी की तरफ निस्बत होकर अहल आता है, इससे मुराद घर वाले भी, मानने वाले भी, आप समझ गए। तो यहाँ पर फरमाया कि अहलका, और अपने मानने वालों और घर वालों को भी उसमें सवार कर लीजिए। इल्ला मन सबक़ा अलैहिल क़ौलु मिनहुम, मगर सिर्फ उनके जिन पर अल्लाह का हुक्म साबित आ चुका कि वो ईमान नहीं लाएंगे, बस जो ईमान लेकर नहीं है उनको मत कीजिएगा। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और मुझसे बात मत कीजिएगा उन लोगों के बारे में जो जुल्म कर बैठे, मुशरिक। बस जो मुशरिक होंगे तो आप उन किसी मुशरिक के बारे में मुझसे बात मत कीजिएगा। इन्नहुम मुग़रक़ून, क्योंकि वो तो बेशक गर्क किए जाएंगे इस समंदर में। फ़इज़ा इस्तवैता अंता व मन मअका, बस जब वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक वो तो सब गर्क किए ही जाएंगे जिन्होंने जुल्म किया। फ़इज़ा इस्तवैता अंत व मन मअका अलल फुल्क, बस जब आप बैठ जाएं, आप और आपके घर वाले, व मन मअका, और जो आपके साथी हैं वो सब बैठ जाएं, अलल फुल्की, कश्ती में, जहाज़ में। फ़कुल, तो ये कह दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हमें उस जालिम कौम से निजात दे दी। जब आपको कश्ती में बिठा दिया तो इसका माने ये है कि अब आपके अलावा जितने भी हैं वो एक सख्त अजाब में फंसने, मरने, गर्क होने वाले। इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने आपको बचा लिया, आप पर लाजिम यह है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है जी, एक दुआ बताई। दूसरी दुआ, वक़ुर रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन, और ये भी दुआ कीजिए। हाँ, क्या दुआ कीजिए? रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन, ए मेरे रब मुझे उतारना, यानी मेरे साथियों के साथ मुझे उतारना, मुनज़लन मुबारकन,
बरकत वाली जगह पर एक तर्जुमा, या फिर मुंजलन को मफूल ना बनाओ, मस्तर बनाओ, मुझे उतारना बरकत के साथ उतारना। ए मेरे रब मुझे उतारिएगा बरकत के साथ उतारना, यानी उतरने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मसला ना हो। एक बात समझ गए? दो तर्जुमे हो गए इसके। व अंत खैरुल मुंजिलीन, और बेशक आप बेहतरीन उतारने वाले हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन, बेशक इस किस्से में बहुत सी निशानियां हैं। लआयातिन, बहुत सी निशानियां हैं। व इन कुन्ना लमुब्तलीन, और बेशक ये इन जो है ना, ये है मुखफ़फ़ा अनिल मुसक्कला। मुसक्कला जानते, जिसमें तशदीद हो, ये असल में इन्ना था, फिर उसको मुखफ़फ़ा कर लिया। मुखफ़फ़ा का मतलब जिस पे साकिन हो, इन्ना से इन कर दिया, लेकिन तर्जुमा वही होगा कि बेशक हम ही हैं लमुब्तलीन, आजमाइश में डालने वाले। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आख़रीन, फिर कौम नूह के बाद हमने पैदा कर दी एक दूसरी कौम, दूसरा गिरोह पैदा कर दिया। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूला, फिर हमने उनमें भी एक रसूल को भेजा, मिनहुम, जो उन्हीं में से थे, यानी बशर। अनिअबुदुल्लाह, कौम नूह तो ख़त्म हो गई ना, अब 0/0 हो गए सबके सब। अब बच गए सबके सब सिर्फ ईमान वाले, सही है, अब सिर्फ बच गए ईमान वाले। फिर उनकी औलादें हुई, औलादें हुई, औलादें हुई, एक पूरी कौम बन गई, ये मतलब होता है ना इसका, पूरी एक कौम बन गई। फिर उन कौम के अंदर भी अल्लाह ताला ने रसूलन मिनहुम, एक रसूल को भेजा जो उन्हीं में से थे। अनिअबुदुल्लाह, और उन्होंने उनको तबलीग की कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा तो कोई माबूद है ही नहीं, क्या तुम फिर भी शिर्क से बचते नहीं हो? तो उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या कहा? जो काफिर भी थे और जिन्होंने हमारी आखिरत की मुलाकात को इनकार भी कर दिया था। पहला मर्ज था कि काफिर थे, दूसरा मर्ज था कि इनकार आखिरत का इनकार करने वाले भी थे। और इन अमराज का सबब क्या था, क्यों इतने बदमाश बने हुए थे? वातरफनाहुम फिल हयातिद दुनिया, हमने उनको दुनिया में कुर्सी दे दी थी, समझ गए? हमने उनको, अतरफना के माने होते हैं ऐश व इशरत का सामान हमने उनको दे दिया था दुनियावी ज़िंदगी में। जब ज़्यादा असबाब सामान आ जाते हैं, जिसकी जेब भरी हुई होती है ना, तो वो फिर थोड़ा ऐसा सीना तान के बैठते हैं। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हाँ उन्होंने बात वही की, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, बात उन्होंने भी वही की, ये नहीं है मगर एक बशर तुम्हारे जैसा। यअकुलु मिम्मा तअकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून, खाता है तुम्हारे जिस तरह तुम खाते हो उसी में से ये भी खाता है, और जिस तरह तुम पीते हो उसी में से ये भी पीता है। आई समझ? वला इन अताअतुम बशरम मिस्लकुम, अगर तुमने अपने ही जैसे एक बशर की बात मान ली, इन्नकुम इदल लखासिरीन, इन्नकुम इदल लखासिरून, फिर तो तुम बड़े नाकाम किस्म के लोग हो जाओगे। आई समझ? भाई अब तक वो तुम्हारे साथ रहता था, अब 40 साल इसकी उम्र हुई है, और अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक पैगंबर हूं। तो अल्लाह ने इसको क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना? एक आम आदमी है, फरिश्ता होना चाहिए था, तुम्हारे जैसा एक आदमी, और तुम अगर इसकी बात मान लोगे तो बेवकूफ़ नहीं हो, यूँ कह रहे वो। इस तरह उनको जो है वो, अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम, हाँ चूँकि पैगंबर ने पूरी दावत, पूरी तबलीग की थी ना, तो ये भी बयान किया था कि भाई तुमको अल्लाह ने पैदा किया, तुमको अल्लाह ज़िंदा रख रहे हैं, फिर तुमको फिर अल्लाह तुमको मारेंगे और फिर दोबारा तुमको ज़िंदा करेंगे। ये सारी तबलीग नबी ने कर दी थी। अब वो कह रहे हैं अयाइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून, क्या तुम दोबारा लौटाए जाओगे जब तुम मर चुके होगे और तुम मिट्टी और हड्डियाँ बन चुके होगे, व अन्नकुम मुखरजून, तुम दोबारा निकाले भी जाओगे। ये सब बातें उनको समझ में नहीं आ रही थी। हैहाता, ये है इसमें फ़ेल। इसमें फ़ेल का मतलब ये है तो इसम, लेकिन इसका माने फ़ेल वाला है। हैहाता ऐ बाऊदा बाऊदा, बहुत दूर की बात है ये, तो बहुत दूर की बात है ये। लिमा तुअदून, जो ये तुमसे वादा कर रहा है इतना दूर है कि हो ही नहीं सकता। आई समझ? इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, हाँ ये कह रहा है कि दोबारा ज़िंदा होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि बस ये जो ज़िंदगी है, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया,
बस नहीं है मगर यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी। नमूतु हम मरते हैं, वनहया और हम जिसमें जीते हैं, वमा नहनु बिमबऊसीन हम दोबारा उठाए जाने वाले। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं हयातुन दुनिया हमारी ये ज़िंदगी एक, नमूतु हम मरेंगे दो, फिर कह रहे हैं वनहया जिंदा हो, हालांकि ये तो दोबारा जिंदा होने के कायल नहीं थे। फिर यहाँ पर कैसे फरमाया वनहया हम जिंदा होंगे, तो इसके दो जवाब है आसान। एक जवाब जो अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा वो ये लिखा कि नहया से मुराद नहया अबनाअना, हमारे औलाद जिंदा रहेंगी। भाई हम अभी जी रहे हैं हयातुन दुनिया, हम जी रहे हैं, नमूतु हम मर जाएंगे, और फिर इसके बाद नहया हमारी औलादें जिंदा होंगी। आई समझ? तो अब इश्काली ख़त्म हो गया, ये पहला ही है, समझ गए? ये पहला जवाब यही है, हयातुन नहया से मुराद नहया अबनाउना, हमारी औलादें जिंदा होंगी, वे औलादें पैदा होंगी, ये मुराद है इसका। और दूसरा जवाब इसका ये है कि नमूतु और वनहया में दरमियान में हरफे, भैया आप बोलेंगे ना तब पता चलेगा कि आप लोग जाग रहे। नमूतु और नहया के दरमियान में क्या है? हरफे, हरफे देखो तो सही क्या है? हरफ आतफ है ना, और हरफ आतफ कौन सा है? वाव। और वाव किस लिए आता है? मुतलक जमा के लिए, मुतलक जमा। आप में से कोई ऐसा है जिसने राबिया पढ़ी हुई हो, दर्जा राबिया पढ़ी हुई हो? सालिसा, सालिसा से नीचे का तो कोई नहीं है। अच्छा देखिए ना, दर्जा सालिसा में उसूल शाशी में जब आप हरूफ की बहस पढ़ते हैं तो उसमें हरूफुल आतिफा पहली बहस, और फिर उसमें सबसे पहला हर्फ अलवाव। तो अलवाव किस लिए आता है? अलवाव लिमुतलक़िल जमई, मुतलक जमा के लिए आता। मुतलक जमा का मतलब ये है कि वाव से पहले वाला और बाद वाला एक काम में दोनों जमा है। पहले कौन सा है ये बयान नहीं किया जा रहा। हो सकता है जो बाद में लिखा हुआ हो वो पहले हो, जो पहले लिखा हुआ वो बाद में हो। समझ गए? इसको कहते हैं मुतलक जमा। तो यहां पर कह रहे हैं नमूतु व नहया में वाव मुतलक जमा के लिए है, नहया पहले नमूतु बाद में, तो एतराज खत्म। आ गई समझ में? इन हुवा इल्ला रजुलन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, ये तो नहीं है मगर एक ऐसा आदमी जो अल्लाह पर झूठ बांध रहा है, अलल्लाहि कज़िबन, जो अल्लाह का नाम लेकर झूठी बातें कर रहा है। वमा नहनु लहु बिमुमिनीन, हम इसकी बात मानने वाले हम इसकी बात मानने वाले नहीं है। देखिए जब भी लहू आता है ना, लहू तो आता है इस, तो मतलब होता है बात मानने वाले, और जब आता है बिही मतलब होता है ईमान लाने वाले। आमनतु बिल्लाही मतलब होगा अल्लाह पर ईमान लाने वाले, और जब आमनतु लिल्लाही तो मतलब होगा अल्लाह की बात मानने वाले। समझ आ रही है कुछ फर्क? एक का ताल्लुक अकीदे से है, एक का ताल्लुक अमल से है। चले, अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो टोकरियां होनी चाहिए, एक मालूम एक मजहूल। तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको मजहूल की टोकरी में डालो। ये पता होना कि मुझे क्या नहीं पता ये भी बड़ा पता है। आई समझ? चले चलो, ये समझ में आ जाए तो समझ लेना कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई। क़ाल रब्बि इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, अब उस हज़रत रसूल ने, जो रसूल पैगम्बर थे अलैहिस्सलाम, उन्होंने अब बद्दुआ कर ली कि अब मैंने बहुत तबलीग कर ली इनको, लेकिन ये तो हट दर्मी पर उतर आए हैं, ज़िद पर उतर आए हैं। अब क्या करें? ए मेरे रब, आप मेरी तरफ से बदला ले लीजिए। बिमा कज़्ज़बून, इन्होंने मुझे झुटलाया है इसलिए। समझ आ रही है? हाँ। अब पहली बात, ये रसूल कौन थे? मुफस्सिरीन, बाज़ मुफस्सिरीन की राय ये है कि इससे मुराद कौम समूद हैं, और इनके पैगंबर से मुराद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हैं। समझ रहे हैं आप बात? दलील क्या है? आगे देखें क्या फरमाया। क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्न नादिमीन, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली, और क्या फरमाया? बस जल्द ही, यानी थोड़े वक्त में, थोड़े ही वक्त में ये सब के सब पछताए हुए होंगे अपने इस कुफ्र पर। आगे जुमला सुने, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु, बस उन लोगों को पकड़ लिया एक तेज चीख ने। तो उन्होंने कहा देखे सईहा, तेज चीख
का अजाब, और ये अजाब कौम सालेह पर आया था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी कौम समूद, उस पर आया था ये अजाब। इससे समझ में आया कि ये कौन सी कौम मुराद है, कौम समूद। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन और जमहूर की राय ये है कि ये इससे मुराद कौम आद है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद आई थी, जिनके पैगम्बर थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। आई समझ में? ये अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है। और ये जो कहा कि अस्सैहतु, तो अक्सर मुफस्सिरीन ने, जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन गुजरे, उन सब ने अस्सैहतु का तर्जुमा किया है मुतलक अजाब, अजाब की एक सूरत। आ गई समझ में? चलें। और ये भी मुमकिन है कि कौम आद पर मुख्तलिफ अलग अलग अजाब आए हों, उनमें से एक चीख का भी अजाब हो, तो ये एतराज़ कायम नहीं होगा। समझ में आ रही? चलें। फ़अख़ज़तहुम अस्सैहतु बिलहक़्क़ि, हाँ, तो फिर उनको पकड़ लिया एक तेज़ सख्त किस्म के अजाब ने, होलनाक आवाज़ ने, बिलहक़्क़ि, जिसका वादा हक था। कौन सी कौम? कौम आद, कुफ्र, शिर्क, ख़ास बदमाशी नहीं, मुझे याद नहीं है। चलें। फ़बुअदन लिलक़ौमि ज़ालिमीन, तो रहमत से, फ़बुअदन तो रहमत से दूरी है जालिम कौमों के लिए। और एक तर्जुमा इसका बेहतरीन, खुदा की मार हो जालिम लोगों पर। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़ुरूनन आख़रीन, बद्दुआई जुमला ये ऊपर वाला, फ़बुअदन लिलक़ौमि ज़ालिमीन बद्दुआई जुमला है। अच्छा, तो उनको पकड़ लिया एक तेज़ सख्त किस्म के अजाब ने, चीख ने, बिलहक़्क़ि, जिसका वादा हक था। फ़जअलनाहुम गुसाअ, इस तरह उनकी हालत हो गई कि हमने उनको बना दिया रेज़ा रेज़ा, खसो खाशाक। फ़बुअदन लिलक़ौमि ज़ालिमीन, खुदा की मार हो जालिम लोगों पर। सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़ुरूनन आख़रीन, फिर हमने उनके बाद कई सारे गुरूहों को पैदा कर दिया दोबारा उनकी जगह। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअख़िरून, हाल यह है कि कोई भी उम्मत, कोई भी जमात अपने वक्त मुक़र्ररा से, मा तस्बिक़ु ना आगे बढ़ सकती थी, व मा यस्तअख़िरून ना पीछे हट सकती थी। समझ में आ गई? सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, फिर हमने भेजे हमारे कई सारे पैगम्बर, ततरा, पे दर पे, तवातुर के साथ। ये असल में है वाव तारा वतरा, इस पर सरफी कायदा चला, फ़ाकलमे के मुकाबले में ता आई, उसको वाव, फ़ाकलमे के मुकाबले में वाव आई, उसको ता से बदल। ये तवातुर है ना, इसके हरूफ असली क्या है? वाव, ता और रा। तवातुर, पे दर पे, एक के बाद एक करके कोई काम होना। तो हमने रसूल भेजे इन लोगों पर एक के बाद एक करके। हाँ जी। कुल्लमा जाअ उम्मतर रसूलुहा कज़्ज़बूहु, जब भी किसी उम्मत पर उनका रसूल आता तो वो उसको झुटला देते। फ़अत्बअना बअदहुम बअदन, फिर हमने एक के पीछे एक कौम भेजी, मतलब एक कौम भेजी, उन्होंने बदमाशी की, उनको हलाक किया। उसके पीछे दूसरी कौम भेजी, उन्होंने बदमाशी की, उनको हलाक किया। इस तरह एक के पीछे एक कौम भेजते रहे हम। वजअलनाहुम अहादीथ, जो बदमाश कौम थी हमने उनको अफसाने बना दिया, नॉवेल बना दिया, नॉवेल। चले समझ गए? अफसाने का मतलब कहानियां बना दिया। इतनी शान और शौकत वाले थे, इतने तकब्बुर करने वाले थे, इतनी बड़ी बड़ी बादशाहत का दावा करने वाले थे, अब क्या है? अफसाने, सिर्फ कहानियां बची हैं उनकी, कुछ भी नहीं बचा। चले फ़बुअदन लिक़ौमिन ला युमिनून, खुदा की मार हो उस कौम पर जो ईमान नहीं लाते। सुम्मा अरसलना मूसा व अख़ाहु हारून, फिर हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को, भी आयातिना, हमारी निशानियाँ या हमारे अहकामात लेकर, व सुल्तान मुबीन, और एक ख़ास सरीह वाज़ेह दलील मुअजिज़ा लेकर, इला फ़िरऔन के पास। अच्छा, व सुल्तान मुबीन, और एक खास मुआवजा लेकर। कौन सा? लाठी और यदे बैज़ा वाला। तो ये तो दो हैं, एक थोड़ी है। हाँ, तो देखें, उसकी वजह यह है कि ये जो दो मुआवजे भी अता किए गए, ये बज़ाहिर एक
कुदरती सहर था, जैसे चूँकि उस कौम का जो ख़ास चीज़ थी ना उनके पास, वो थी जादू। एक चीज़ थी ना जादू, उसके मुकाबले में जो चीज़ लाई गई ना वो भी एक सच्चा जादू था। देखिए सिर्फ लफ्ज़, जो जादू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक यानी सूरतन देखने में तो जादू की तरह था ना, कि लाठी थी फेंका सांप बन गई, तो जादू हुआ ना, लेकिन सच मुआजिज़ा था, सच्चा जादू था। लेकिन चूंकि दोनों एक ही सूरत के थे ना जादू की तरह, इसलिए इन दोनों को एक कहा जा रहा है। आई समझ में? नहीं आ रही ना? अगर समझ में, मसला नहीं है, वो हल बता दिया मैंने आपको पहले, मजहूल की टोकरी में डालने। लेकिन आसान बात है, इंशाल्लाह समझ गए हूँ, कोई मसला नहीं। देखें, अच्छा, तौरात दी लअल्लहुम यहतदून, ताकि जो कौम मूसा है, इनकी जो कौम है वो हिदायत याफ्ता हो जाए। वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन, और हमने बनाया इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम पनाह दी रबुआ नामी मकाम पर। एक बादशाह था उस ज़माने में हेरदू, ठीक है, मिस्र या फिर बैतुल मुक़द्दस, दोनों तरह के कौल हैं। अच्छा जी, आजकल का जो फ़िरौन है कादियानी, उसने कहा कि नहीं, ये तो जो है ना वो कश्मीर के एक इलाके में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बनी हुई है, और जो है वो उनके वालिद थे यूसुफ़, और जिस मसीह मऊद का तबा कहने लगा कि मेरा नाम क्या है, ग़ुलाम अहमद। कहा मैं ही, कैसे? कहा ग़ुलाम अहमद मेरा नाम है, मेरे नाम से ग़ुलाम का लफ्ज़ हटाओ, बचा अहमद। तो हज़रत सूरह सफ़ में ख़ुद हज़रत ईसा ने, मेरा नाम है अताउल्लाह, उससे अता को हटाओ, बचा अल्लाह, मैंने तुझे नहीं बनाया नबी, दफ़ा हो जाए। जैसे को तैसा। बाज़ मरतबा जो सुनने जो मुखालिफत में आता है ना, उसको सीधा जवाब पसंद नहीं आ रहा होता। एक मुनाजरा हो गया ईमान वाले और कादियानी के दरमियान, लेकिन जो कादियानी था ना वो अक़ल में बड़ा तेज़ था ना, तो वो लोगों के सामने ये बात आ रही थी कि ये गालिब आ रहा है, ये जीत रहा है। तो बीच में जो आवाम बैठी थी ना, उसमें एक बलोच खड़ा, अरे हमको आने तो आगे, हम इसके साथ बात करता हूँ। तो लोगों ने कहा कि भाई यार मौलवी साहब आए, इमाम हज़रत आए, मुफ्ती साहब आए, वो बात नहीं कर सक रहे और तुम जो है वो कह रहे हो अरे हमको आगे आने दो। तो उसको फिर स्टेज पर आने दिया, और उसने अलिफ से लेकर या तक की जितनी गालियाँ उसको आती थी ना, कादियानी का नाम ले लेकर उसने सारी गालियाँ उसकी तरफ मंसूब कर दी। इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी, वो जो मुनाजिर था कादियानी का, वो गुस्से में आ गया। कहा तुमको शर्म नहीं आती, और ये और वो। कहा तुमको ये बात बुरी लग रही है? कहा कहीं जुर्म है? कहा हाँ। तो कहा ये तुम अपने कादियानी की जाके किताबें पढ़ो, सारी किताबों में ये भरा पड़ा है, और जब तुमने उसको जुर्म कह दिया तो वो कादियानी मुजरिम हो गया, और मुजरिम कैसे नबी हो सकता है? ओ हो, मुनाजरा वहीं इख्तिताम को पहुंचा। आप समझ गए? बाज़ मरतबा जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके बारे में तो खुद इसकी किताबों में लोगों ने इतने, तो अल्लाह ताला ने जब अकल पर पर्दे डाल दिए हों, इसकी सादगी और भोलापन को बयान करने के लिए किस्से लिखे, और क्या ही जलीलाना जो है ना किस्से लिखे। कहा कि ये थोड़ा सा जो है ना उम्र को पहुंचा तो इसका हाफजा कमज़ोर हो गया था, तो हाफजा कमज़ोर हो गया था, तो फिर ये अपनी कमीज़ की एक जेब में जो है वो ईंट रखता था ढीला इस्तिंजा करने के लिए, और उसको गुड़ बहुत पसंद था, तो एक जेब में वो गुड़ रखता था, तो एक में ढीला और एक में गुड़। तो कभी कभी वो गुड़ से इस्तिंजा भी कर लेता था और ढीले को चख भी लेता था, और ये कह रहा कि मैं नबी हूँ। बात कर, काड़ा बनाया था अल्लाह ने इसको, काड़ा। ये नबी है। खैर, खुद इसकी किताब में लिखा है, कहा कभी कभी अपनी अम्मा की शलवार पहन के आ जाता था। इसने दावा किया, फलां शख्स से दावा किया कि मुझे मेरी शादी अपनी बेटी से करा दो, वरना चूँकि मैं नबी हूँ तो फिर मैं जो है दुआ करूँगा अल्लाह से और ये मर जाएगी। अगर इसकी शादी किसी और से हुई, मुझे वही आई है कि जिसकी शादी अगर किसी और से हुई तो दोनों मर जाएंगे। तो उसकी शादी किसी और से भी हुई और सालों सालों उसकी शादी चलती रही, पहले ये मरा बाद में वो मरे। इतना जलील किया अल्लाह ने इसको।
कह रहा है कि मेरा भी हो, मेरा बुआ से आया, शक्ल को देखो। चलो जी, या अय्युहर रुसुलु, पीछे तज़किरा आया अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का, अब या अय्युहर रुसुलु तमाम अम्बिया का जो मुखातब अल्लाह ताला ने बनाया तमाम अम्बिया को, और फरमाया दलील नकली इजमाली अज़ जमीअ रुसुल, या अय्युहर रुसुलु, ए रसूलों, कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से, वअमलू सालिहा, और नेक काम करते रहो। तो इसमें मुखातब अम्बिया है लेकिन तालीम उम्मत के लिए। इन्नी बिमा तअमलून इन्नी बिमा तअमलून अलीम, बेशक मैं देख रहा हूँ, मैं खूब जानता हूँ जो तुम अमल करते हो। व इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून, और बेशक हादिही, और बेशक ये कादियानी का जो मामला हुआ, जिसके लिए अल्लाह ताला ने भुट्टो मरहूम को मुंतखब किया कि उनको कादियानी को काफिर करार दिया गया। तो पहले तो ये थे कि वो उन्होंने कहा कि भाई जब दीगर कई सारे मज़ाहिब हैं उनके लिए आपको इतना मसला नहीं है, तो इसके लिए ख़ास मसला क्यों है? एक मज़हब है अपने, उससे करने दो। अब चूँकि वो ज़ाहिर है वो दीनी जहन होना ये भी अल्लाह पाक की एक बड़ी नेमत होती है ना, कि हम सिर्फ ये कह दें कि इसने तौहीन पैगम्बर की है, बस ये सुनकर ही एकदम दिल सहम जाए, ऐसा तो नहीं था, साबित करना था। तो किसी ने बताया कि भाई भुट्टो साहब, इसने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जो इस कादियानी को न माने, नबी न माने, वो इस गाली का मुस्तहिक है। इतनी सारी गालियाँ गिनाई उसको। अच्छा, अभी मैं फैसला करता हूँ इसके, समझ में आ गई? इसने लिखा है कि जिसने कादियानी मुझे पैगंबर न माना वो जानी माँ का बेटा है, माज़अल्लाह, हरामी है। यानी जब ये भुट्टो मरहूम को बताया गया तो भुट्टो मरहूम ने कहा अभी सब्र करो, मैं तुमको बताता हूँ। तो उन्होंने दस्तखत किए, और जब दस्तखत किए इस आइन कानून को पास करने के लिए, जब दस्तखत किए तो ख़ुद कहा कि ये मैंने अपनी मौत के रुक़े पर दस्तखत किए। अल्लाह ताला ने अज़ीमुश्शान किस्म का काम करवाया इनसे। चले, तो इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, और जान लो कि बेशक ये मिल्लत इस्लामिया, या ये जो तरीक़ा और राह है, यही तुम सब का एक ही तरीक़ा है। तौहीद, रिसालत, मआद, तुम सब का यही एक बुनियादी मौजू एक ही है। व अना रब्बुकुम, और इन सब तरीक़े का खुलासा अना रब्बुकुम, इब्तिदा कहाँ से? कि मैं ही तुम सबका रब हूँ। फत्तकूनी, बस मुझसे डरते रहो। सवाल ये है कि फिर जब सब एक ही हैं तो फिर झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, शिर्क कहाँ से शुरू हुआ? तो अल्लाह फरमा रहे हैं फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा, बस उन लोगों ने इत्तिबाए रसूल से दूरी इख्तियार कर ली, तफरीक डाल दी, फूट डाल, मुतफर्रिक कर दिया उम्मतों ने अपने दीन को। अमरहुम बैनहुम, अपने दीन को आपस में, ज़ुबुरन, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, फिर हर जमाअत अपने बनाए हुए अक़ीदे पर जो उनके पास था उसमें खुश हो रही थी। आई समझ? पीछे आ गया ना, अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, कि बेशक अल्लाह ही अज़ीमुश्शान। तो उन्होंने कहा, ब्लैक वालों ने, उन्होंने कहा, ब्लैक चैनल ने, उन्होंने कहा कि अन्नल्लाह हुवल अली, लेकिन ये उनमें से बाज़ का अक़ीदा है, सब नहीं। अन्नल्लाह हुवल अली, कि ये अल्लाह ही अली हैं, माअज़ल्लाह। समझ गए? वो एक मरतबा अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना ज़माने में, चूँकि हज़रत तो बहुत बड़ी हस्ती थे, नाम था बहुत बड़ा, तो उनके ज़माने में एक बहुत मशहूर शिया था, उसका नाम था कल्ब अली ख़ान। वो बहुत माहिर भी था और मशहूर भी था। तो उनका तो एक गेटअप है ना, वो एक जुब्बा कुब्बा वो सब पहन, तो का एक सवारी बस में एक मरतबा वो दोनों जमा हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो था नहीं, लेकिन नाम सुना हुआ था। तो वो था तो बड़ी शान और शौकत के साथ ना जुब्बे कुब्बे में। तो हज़रत ने इससे पूछा कि हज़रत आपका तारुफ? तो उसने कहा मेरा नाम है कल्ब अली। कल्ब अली समझते हैं? कल्ब कुत्ते को कहते हैं और अली माने। तो हज़रत ने कहा ये कैसा नाम है कल्ब अली? का मेरे
मेरे बड़ों ने मेरा नाम रखा है कल्ब अली, यानी अली का कुत्ता, ये ताकि जो है ना वो अल्लाह ताला ये देख कर के ये तो अली का कुत्ता है, मेरी बख्शिश कर दे। तो फिर उसने पूछा कि आपका तारुफ का, मेरा नाम है खिंजीरुल्लाह। कि अगर अल्लाह अली के कुत्ते को बख्शेगा तो पहले अपने खिंजीर को बख्शेगा। कहा कि अल्लाह के अपने अपने कुत्ते इतने जलील होके फिर रहे हैं और अली के कुत्ते को अल्लाह बख्शेगा। हाजिर जवाब तो बहुत है, तो वो एकदम हक्का बक्का रहेगा। चले अच्छा, फज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन, ज़जर, फज़रहुम, छोड़ दो इन लोगों को, अगर ये आपकी बात नहीं मान रहे तसल्ली, छोड़ दो इनको, फ़ी गमरतिहिम, अपनी गफलत में, अपनी बदमस्ती में छोड़ दो इनको, हत्ता हीन, एक वक्त मुकर्ररा तक। जैसे आपके सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कश्ती में जो ईमान वाले हैं उनको जमा कर लें और हर जानवर में से एक एक को जमा कर लें। अब कश्ती में कितने बचे? सिर्फ ईमान वाले। कश्ती के अलावा जितने भी लोग थे वो सब हलाक हो गए। अब कुल दुनिया में कितने लोग हैं? ये लोग 70 लोग एक कौल के मुताबिक, और यही सिर्फ ईमान वाले थे और कोई भी नहीं था। सब ईमान वाले हैं, सब एक ही राह पर हैं, एक ही रास्ते पर है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीम याफ्ता है। फिर क्या हुआ? फिर शिर्क कहाँ से आया? फिर शिर्क आया जब इनकी औलादें हुई तो किसी के जहन में क्या, किसी के जैसे नहीं कि जो है ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाम, साम और याबिस, 3 बेटे थे। तो जब औलादों की औलादें हुई तो शैतान ने उनके जहन में ये बात डाली, चूँकि इतने बड़े लोग थे उनका नाम तो कम से कम याद रखना चाहिए, तो नाम तख्तियों पर सिर्फ उनके नाम लिख लो और सिर्फ उनकी बरकत हासिल करते हुए अल्लाह से दुआ, इनका वसीला देते हुए अल्लाह से दुआ करना। तख्तियों पर नाम लिख के लटका दिए। औलादों की औलादें हुई, कभी नाम लिखे हुए हो तो उनकी तो चेहरे भी बनाना चाहिए ताकि तुमको उनको देखकर याद आए वो लोग, फिर तुम अल्लाह से दुआ करना। फिर नाम से वो तस्वीर बनी, फिर तस्वीर से मूर्ति बनी, मूर्ति से फिर उसको माबूद बना लिया। आई समझ में? ये औलादें जब चलती रहीं आगे आगे इन्होंने अपने दीन में फूट डाल दी, अपने दीन में फ़र्क कर लिया। फिर हर एक के पास जो अक़ीदा था वो उस पर खुश होने लगा। तो अल्लाह ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए इनकी बदमस्ती में जब तक के वक्त मुक़र्ररा ना आ जाए, और वह वक्त मुक़र्ररा या तो मौत है या क़यामत है। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या ये लोग ये गुमान करते हैं अन्नमा नुमिद्दुहुम, कि बेशक हम जो इनको ढील दे रहे हैं माल और औलाद में, नुसारिउ लहुम फिल खैरात, ये हमने इनके साथ कोई खैर और बरकत का मामला किया है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। समझ आ रही है? तर्जुमा समझ आया? अयहसबूना, क्या ये लोग ये गुमान करते हैं, चूँकि इन पर अजाब तो आ नहीं रहा बल्कि माल और औलाद में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम जो इनको ढील दे रहे हैं या हम जो इनको बढ़ा रहे हैं माल और औलाद में, नुसारिउ लहुम फिल खैरात, हम इनको इनकी खैर की चीज़ें पहुंचा रहे हैं? ये खैर नहीं है। बल ला यशऊरून, बल्कि इनको अभी समझ में आई नहीं है बात। ये असल में क्या है? ये अल्लाह की ढील है। जब अल्लाह पकड़ेंगे तो बात साफ कर देंगे। इन्नल लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून, हाँ जी हम इनके साथ खैर का मामला नहीं कर रहे, खैर का मामला तो उन लोगों के साथ हो रहा है। हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, जो अपने रब से डरने वाले हैं। खूब खूब औसाफ़ मुसारिईन फिल खैरात, जो खैर के कामों में जल्दी करने वाले होते हैं, उनकी तो सिफत ये होती है कि वो अपने रब से डरने वाले होते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और अपने रब की आयतों पर ईमान रखने वाले होते हैं। और अब वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और अपने रब के साथ किसी को शिरक करने वाले नहीं होते। वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, और देते हैं वो चीज़ जो कुछ भी सदका खैरात करते हैं, जो कुछ भी देते हैं। मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, जो कुछ भी वो देते हैं, माँ मौसूला है, मा आतौ जो कुछ, व क़ुलूबुहुम वजिलतुन इस हाल में देते हैं कि उनके दिल खौफ ज़दा होते हैं इस बात से, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, के बेशक वो लोग अपने रब के पास ही लौट कर जाएंगे। उलाइका, यानी
ये सोचते हुए अपने खैर का काम करते हैं कि अगर मैंने इखलास में थोड़ी भी कमी हुई तो मुझे लौट कर तो अल्लाह के पास ही जाना है। अल्लाह दूसरों को दिखाने के लिए कोई अमल नहीं करना, अल्लाह के लिए करना है। आई समझ? उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, ये होते हैं वो लोग जो जल्दी करते हैं खैर के कामों में। हाँ, तुम थोड़ी हो। वहुम लहा साबिक़ून, असल मेयार सही और हक होने का ये है, माल और औलाद में इजाफा होना हरगिज़ नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं भाई मौलवी बनोगे तो खाओगे कहाँ से, और फिर कहते हैं कि ये जो मौलवी होते हैं ना ये ज़्यादा खाते हैं। तो या तो ज़्यादा खाते हैं बोल दो, या बोल दो कि खाओगे कहाँ से। जब कहते हैं ज़्यादा खाओगे तो हम कहते हैं भाई ठीक है फिर मौलवी बना दो अपने बच्चों को भी, वो भी ज़्यादा खाएंगे। फिर कहते हैं नहीं मौलवी बनेंगे तो खाएंगे कहाँ से। अल्लाह, चले इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला चुनते हैं लोगों में से अपने दीन के लिए ताकि वो मौलवी बने। फिर अल्लाह उनको, जब अल्लाह काफिर लोगों को इतना खिला सकते हैं तो अपने प्यारे बंदों को नहीं खिलाएंगे क्या? हाँ, जो कुत्ते बिल्ली खिंजीर को इतना पेट भर के कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि भूखे सोए हों, कुत्ते बिल्ली खिंजीर को अल्लाह खिला रहे हैं, तो अल्लाह ये ईमान वाले मोमिनों को और ये मौलवियों को नहीं खिलाएंगे क्या? ज़रूर खिलाएंगे, उनसे अच्छा खिलाएंगे। बस मकसद ये है कि असल मेयार हक़, चूँकि ये खाना पीना आराइश और आसाइश नहीं है, इसलिए इसकी अल्लाह ताला और उनके बंदे परवाह भी नहीं करते। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, और जितनी हमने आपको पीछे बातें जिक्र की ना कि वो इतने बड़ी बड़ी औसाफ वाले हैं, तो ये काम कोई नामुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं, नामुमकिन क्यों नहीं है? वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, इसलिए कि हमने कभी किसी जान को मुकल्लफ नहीं बनाया मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। यानी हर अमल का सवाल उसके अपनी वुसअत और इस्तिताअत के मुताबिक किया जाएगा। समझ आ रही है? वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिल हक़्क़ि, और हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हर चीज़ को सच सच बता देगी, यानी आमाल नामा। वहुम ला युज़लमून, और जुल्म नहीं किया जाएगा इन लोगों पर। बल क़ुलूबुहुम फ़ी ग़मरतिन, असल हकीकत की बात यह है कि उनके जो दिल हैं वो गुमराही में, जहालत में पड़े हुए हैं। मिन हाज़ा, इस कुरान करीम से। वलहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका, लेकिन चूँकि कुरान करीम पढ़ा जा रहा है ना अभी, तो अब आपके सामने कुरान ही है, इसलिए बाज़ औक़ात ज़मीर लौट रही होगी कुरान की तरफ, लेकिन कुरान का लफ्ज़ ज़ाहिर लिखा हुआ नहीं होगा। इसी तरह मुशारुन इलैहि कुरान करीम बनेगा लेकिन लफ्ज़ कुरान लिखा हुआ नहीं होगा। समझ आ रही है बात? वलहुम अअमालुम मिन दूनि ज़ालिका, और इनके पास इनके जो काम है, वलहुम अअमालुन, और इनके जो दूसरे काम हैं, मिन दूनि ज़ालिका, इस जहालत के अलावा और भी ऐसे काम हैं जिनकी वजह से वो इस कुरान से गफलत में पड़े हुए हैं। हम लहा आमिलून, जिसको ये मुसलसल कर रहे हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुत्रफ़ीहिम बिलअज़ाब, यहाँ तक कि जब हम पकड़ेंगे उन लोगों को, किन लोगों को? मुत्रफ़ीहिम, जो खुशहाल लोग हैं इस कौम के, बिलअज़ाब, हम जब पकड़ेंगे अज़ाब देकर, इज़ा हुम यजअरून, फिर अचानक वो चिल्ला उठेंगे। ला तजअरुल यौम, फरिश्ते उनसे कहेंगे, युक़ालु लहुम, उनसे कहा जाएगा, ला तजअरुल यौम, आज कोई चिल्लाना मिल्लाना नहीं है। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, बेशक कि तुम लोगों की आज मुझसे कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे मुकाबले में कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी बेशक मदद नहीं की जाएगी मेरे मुकाबले में। क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम, सबब अज़ाब क्या है? तहक़ीक़ के तुम पर आ चुकी थी हमारी आयतें। फ़कुन्तुम अला आक़ाबिकुम तनक़िसून, फिर तुम अपनी एड़ियों के बल पलट गए थे, फिर रहे थे। जब अल्लाह की आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जा रही थी, जिनको मान लेते अगर, तो आज इस बुरी मुसीबत में नहीं पड़ते, लेकिन तुमने फिर भी अपनी तकब्बुर दिखाई और एड़ियों के बल फिर गए। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, हाँ, बल्कि तुम सिर्फ फिरे नहीं, तुम तो इस ईमान लाने से और इस कुरान से मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करने वाले थे। हाँ, सामिरन तहजुरून, हाँ, बकवास करने वाले थे, कुरान के साथ मशगला बनाने वाले थे, बकवास करने वाले थे। जब रात को बैठते थे तो महफिल लगाते थे, फिर उस कुरान के बारे में बकवासें करते थे। सामिरन के माने होते हैं किस्सा गोई करना, रातों को गपशप की महफिल लगाना, ये मतलब ये है सामिरन, समझ गए? और तहजुरून का माने तुम बकवास करते थे, सामिरन मशगला बनाते थे,
चले जी। अफलम यदब्बरुल कौल, तो क्या ये लोग गौर नहीं करते, या माजी बनेगा ना इसलिए कि लम दाखिल है इस पर, मुजारे पर लम दाखिल है तो उसको मनफी माजी मनफी के माने में कर दिया। अफलम यदब्बरुल कौल, क्या ये लोग इस कौल यानी कुरान करीम में गौर नहीं करते, औ अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इनसे पहले इनके बापों के पास नहीं आई थी, कोई एकदम अनोखी चीज़ आ गई है ना, ऐसा भी नहीं है। अम लम यारिफू रसूलहुम, क्या कि ये लोग अपने रसूल को पहचानते नहीं है, फ़हुम लहू मुनकिरून, तो फिर उसका इनकार कर बैठते हैं। जानते हैं 40 साल उनके साथ गुजारे, कभी ना गुनाह किया, ना कोई बदअमल किया, ना कोई झूठ बोला, ना कोई धोखा दिया। अब 40 साल तक समझने बूझने जानने के बावजूद भी जब उसने कहा कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, तो फिर उसको झूठा कह दिया और मजनून कह दिया, माज़अल्लाह। अम यक़ूलून बिही जिन्ना, क्या तुम कहते हो कि इसको जुनून लायक हो गया है। बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो तो लेकर आए हैं हक़ वाली बात उन लोगों के पास, और उनमें से अक्सर लोग हक़ को नापसंद करते हैं। बात तो वो हक़ की लाए हैं, लेकिन इनको हक़ पसंद नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि उसमें इनकी कुर्सी जा रही है। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम, हाँ, अगर हक़ ताबे हो जाता इनकी ख्वाहिशों के, लशाअत दलालु वल कुफ्रु, जज़ा महजूफ है, फिर आगे जो है ना लफसदत, ये नतीजा है, जज़ा है, तो जज़ा महजूफ क्या है जी, लशाअत दलालु वल कुफ्र। अगर हक़ इनकी बातों के ताबे हो जाता तो गुमराही और कुफ्र दुनिया में फैल जाता, क्योंकि ये सब तो गुमराही और कुफ्र की बातें करते हैं ना, तो गुमराही फैल जाती, कुफ्र दुनिया में फैल जाता, शिर्क दुनिया में फैल जाता, फिर नतीजा क्या होता, आसमानों और ज़मीन के हर मामले में फसाद हो जाता। आसमान और ज़मीन में और जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है उन सब चीज़ों में फसाद हो जाता। क्यों? इसलिए कि वो कहता, कोई शख्स कहता कि ये मेरा माबूद, एक माबूद अपनी कौम को लेकर कहता कि भाई ये मेरी कौम, दूसरा जैसे बादशाह होते हैं, ज़्यादा कुर्सी वाले होते हैं तो फिर फड्डे होते हैं, एक कुर्सी वाला कहता है ये मेरी पार्टी, ये मेरी पार्टी, ये मेरी पार्टी, ये मेरी पार्टी, फिर आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा ही होता है ना। ये अल्लाह कह रहे हैं अगर हमने ऐसा कर लिया कि जो दीन है, जो हक़ है, बात है, वो अगर इनके ताबे होता तो नतीजा क्या निकलता, नतीजा ये निकलता कि आसमानों और ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून, बल्कि मुक़्तज़ी ईमान, ईमान ले आना चाहिए था इनको। क्यों? इसलिए कि हमने उनको दे दी है इनकी नसीहत का सामान, इनके पास इनकी नसीहत का सामान आ चुका है। बल फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिदून, अब ये अपनी नसीहत से एराज़ कर। अम तसअलुहुम ख़र्जन फ़ख़राजु रब्बिका ख़ैर, हाँ, इर्तिफ़ाअ मानिअ ख़ामिस, पांचवा जो एक रुकावट थी उसको दूर किया जा रहा है। दूर किया क्या रुकावट थी? वो कह रहे हैं कि भाई मुझे मुफ्त में कोई चीज़ मिलेगी तो मैं ले लूँगा, पैसों में नहीं लूँगा, समझ गए, है ना। तो अब रसूल ने फरमाया कि भाई मुफ्त में ही दे रहे हैं हम। अम तसअलुहुम ख़र्जन, एक रुकावट ये थी, क्या ये तुम लोगों से चंदा मांग रहे हैं? ख़र्जन, चंद, क्या तुम लोगों से इसने कोई चंदा मांगा है? फ़ख़राजु रब्बिका ख़ैर, तो तुम्हारे रब का जो चंदा है, तुम्हारे रब का जो अता करदा सामान है, खैरुन, वो ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारा चंदे का वो मोहताज ही नहीं है। वहुव खैरुर राज़िक़ीन, और तुम्हारा रब ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और बेशक आप उन लोगों को बुलाते हैं एक सीधे रास्ते की तरफ। व इन्नल्लज़ीना ला युमिनून, बस मसला ये है कि बेशक ये लोग ईमान लेकर नहीं आते आखिरत पर। अनिस सिराति लनाकिबून, और फिर वो सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? वलौ रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन दुर्र, बयान क़सावत व इनाद, इनका दिल इतना बेरहम है, इतना सख्त हो चुका है कि अगर हम इन पर रहम कर भी दें, वकशफना मा बिहिम मिन दुर्रिन, और जो नुकसान इनको पहुंचा है हम वो उस नुकसान को दूर कर भी दें, ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून, ये मुसलसल फिर पड़े रहेंगे अपनी सरकशी में सरगर्दां।
सरगर्दा मस्ती के साथ। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबी, बयान शाहिद, अलबत्ता तहकीक हमने उनको पकड़ लिया, हमने उनको पकड़ा अज़ाब में। फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, फिर उन्होंने अपने रब के सामने ना आजी की और ना गिड़गिड़ाए। इन पर 7 साल कहत भी आ चुका है, ये मुशरिकीन पर, इन मुशरिकीन पर कहत साली भी हुई, रिस्क बंद हो गया, खाना पीना नहीं था, भूख से मर रहे थे। तो भी अबू सुफियान जब उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे ए मोहम्मद देख तेरी उम्मत के लोग, तेरे घर तेरे रिश्तेदार, चूँकि कौम कुरैश थी ना, अरब थी, मर रहे हैं भूख से, अपने रब से दुआ करें और इस कहत साली को ख़त्म करवाएं। लेकिन ईमान लेकर कोई भी नहीं आया। अल्लाह कह रहे हैं कि इतने बड़े अजाब को भी इन्होंने देख लिया, ना इनमें आजी पैदा हुई और न ये अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए। हत्ता इदा फतहना, इसको भी छोड़ें, इससे भी बढ़कर जब हमने इन पर सख्त तरीन अजाब का भी दरवाज़ा खोल दिया, ग़ज़वा बदर में, जो इनके बड़े बड़े 70 जो सरदार थे उन सब के सर को दार से अलग कर दिया, तो फिर भी ये लोग इदा हम फ़ीही मुबलिसून, ये इतने सख्त अजाब था इनके लिए कि ये सब के सब हैरत ज़दा हो गए, मुबलिसून और नाउमीद और मायूस हो गए, लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने झुके नहीं। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ, हाँ अब यहाँ से सूरत का दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं। वही वो ज़ात है जिसने अंशअ लकुम, पैदा किया तुम लोगों के लिए, अस्समअ, आला समाअत, सुनने का आला यानी कान, वल अबसार, और आला बसारत यानी आँखें, वल अफ़इदा, और दिल, क़लीलन मा तशकुरून, तुम लोग बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हो, या फिर जो तुम शुक्र अदा करने वाले हैं वो बहुत थोड़े हैं, दोनों मतलब हो सकते हैं। यानी तुम शुक्र अदा कर रहे हो लेकिन बहुत कम, या तुम में से बहुत कम ही लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून, वही वो ज़ात है जिसने तुम लोगों को फैला दिया ज़मीन में, व इलैहि तुहशरून, और उसकी तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। वहुवल्लज़ी वो ज़ात है जो ज़िंदा करती है और मौत देती है। वलहु इख्तिलाफ़ुल लैली वन नहार, और दिन और रात का इख्तिलाफ उसी के इख्तियार में है। समझ में आ रही है आप लोगों को? अफला ताक़िलून, क्या तुम लोग समझते नहीं हो? बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून, शिकवाए मुशरिकीन, नहीं समझ रहे ये लोग, बल्कि ये लोग वही बात कह रहे हैं जो इनसे पहले लोगों ने की थी। क़ालू तफ़सीर मा क़बल, क्या बात कह रहे हैं? अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या हम जब मर जाएंगे और हम मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे और हम हड्डी हड्डी हो जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून, क्या हम दोबारा उठाया जाएंगे? ये उनका एतराज़। लक़द वअदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, तहक़ीक़ जो हमसे वादा किया जा रहा है और जो हमारे बापों से वादा किया गया था, ये वाला, यही वादा हमसे पहले हमारे बापों से भी किया गया था। तो इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये नहीं है मगर पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ। आय हाय हाय, बेसनद बातें, बेसनद बातें का मतलब झूठी झूठी बातें ऐसी अपनी तरफ से। कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा, कह दीजिए किसके लिए, तुम बता दो किसके लिए है फिर इस ज़मीन की मिल्कियत, व मन फीहा, और जो कुछ इस ज़मीन में है किसके लिए है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते भी हो। सयक़ूलून लिल्लाह, खुद कहेंगे अन करीब के अल्लाह के लिए ही है। कुल अफ़ला तज़क्करून, फिर कह दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं सोचते हो। वो कह रहे हैं अल्लाह के लिए कुदरत है, साथ में इसके लिए भी और साथ में उसके लिए भी और साथ में इसके लिए, माअज़ल्लाह। कुल मन रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कह दीजिए कि कौन है आसमान, 7 आसमानों का रब कौन है, व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और कौन है अर्श अज़ीम का मालिक। सयक़ूलून लिल्लाह, इसके जवाब में भी वो कहेंगे अल्लाह ही है। कुल अफ़ला ताक़िलून तत्तक़ून, कह दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं डरते हो अल्लाह से। कुल मन बियदिही मलकूत, कह दीजिए कि किसके हाथ में है सारे इख्तियारात।
मलकूतु कुल्ली शै, हर चीज़ के इख्तियारात किसके हाथ में है। वहुव युजीरु, वो पनाह देता है, वला युजारु अलैहि, और उसके मुकाबले में कोई पनाह ले नहीं सकता। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बताओ कौन है वो। सयक़ूलून लिल्लाह, वो खुद कहेंगे अपनी ज़बानों से कि अल्लाह ही के लिए है। कुल फ़अन्ना तुस्हरून, फिर कह दीजिए कि तुम पर किसने जादू कर दिया है। फिर यानी जब इतनी सारी वाज़ेह बातें तुम खुद भी मान रहे हो, फिर भी अगर नहीं मानोगे तो इसका मतलब तो तुम पे जादू ही हुआ है। एक तशबीह दी जा रही है। बल अतैनाहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून, जादू वादू नहीं है, बल्कि हमने इनको दे दी थी हक़ की सारी बातें। व इन्नहुम लकाज़िबून, फिर ये लोग उसको झुटलाते हैं। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन, अल्लाह ने नहीं बनाई। तंज़ीहुर रहमान अन शुरका, रहमान हर किस्म के शरीक से पाक है, बताया जा रहा है। अल्लाह ने नहीं बनाया कोई बेटा। भाई बेटा होगा तो मतलब उसको फिर शिरकत भी देनी पड़ेगी। जब बेटा ही नहीं है तो शिरकत से अल्लाह की ज़ात पाक है। वमा कान मअहू मिन इलाहिन, ना बेटा बनाया है और ना वमा कान मअहू मिन इलाहिन, ना उसके साथ कोई और माबूद है बेटे के अलावा। इज़ल लज़हब कुल्लु इलाहिम, अगर ऐसा होता, शर्त माज़ूफ के लौ कान मअहू आलिहतुन, अगर ऐसा होता, इज़ल लज़हबा, फिर तो ले जाता, कुल्लु इलाहिन, हर माबूद, बिमा खलक़ा, अपनी मखलूक को जिसको उसने पैदा किया होता, ले जाता। वला अला बादुहुम अला बाद, अपनी अपनी मखलूक ले जाते, अपनी अपनी पार्टियां बना लेते, फिर वला अला बादुहुम अला बाद, फिर एक दूसरे पर चढ़ाई करते। हाँ, फिर ये करते रहते। एक माबूद बोलता कि ये सब मखलूक को मैंने बनाया, ये मेरी पार्टी वाले, और दूसरा ये मेरी, 3 4 5 माबूद होते, उनकी पार्टियां होती, फिर एक दूसरे के खिलाफ जो है ना नारेबाजी करते। सुबहानल्लाह, लिहाजा नतीजा ये निकला अल्लाह की ज़ात पाक है इन सारे बकवासात से। अम्मा यसिफून, जो ये अपने मुंह से बक रहे हैं, जो बनावटी बातें, झूठ बातें कर रहे हैं। आलिमिल गैबि वश्शहादती, वो तो जानने वाला है छुपी जाहिर हर बात को। ये जो हम कहते हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात चले मैं आपको एक बात, ये जो हम कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात आलिमुल गैब है, तो इस गैब का मकसद, यानी इस गैब का ताल्लुक मखलूक से है। यानी जो चीज़ मखलूक के लिए गैब है उसको अल्लाह जानते हैं, वरना अल्लाह के लिए तो कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है ना। आ रही है समझ। अब जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कह दे कि वो आलिमुल गैब हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छुपी हुई है उसके जानने वाले हैं। जब छुपी हुई है कोई चीज़ तो वो हाजिर और नाजिर नहीं हुए। हाजिर नाजिर का मतलब क्या है? हर चीज़ के पास मौजूद, हर चीज़ को देखने वाले। जब हर चीज़ के पास हैं, हर चीज़ को देखने वाले हैं, तो आलिमुल गैब कैसे हो गए? अगर आप कहें नहीं हाजिर और नाजिर हैं तो फिर आलिमुल गैब नहीं होंगे। अगर आप कहें आलिमुल गैब है तो फिर हाजिर और नाजिर नहीं होंगे। ये जो फ़र्क फड्डा आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिफ़त अल्लाह ताला की है, और ये सिफ़त किसी और के लिए जब भी कायम की जाएगी तो वो हक़ के ख़िलाफ़ है, और जो चीज़ हक़ के ख़िलाफ़ होती है उसमें फड्डा आता है। समझ में आई? लिखते भी नहीं हो फिर तुमको याद भी नहीं रहेगा, फिर इम्तिहान में देखो अगर मैंने ले लिया ना इम्तिहान तो वर करो। क़ुर रब्बी मा तुरियन्नी मा युअदून, कह दीजिए तलक़ीन दुआ और तख़वीफ़ दुनियावी। सुने, कह दीजिए रब्बी, ए मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, क्या आप मुझे वो चीज़ दिखला सकते हैं जिसका आप वादा कर रहे हैं इन लोगों से, जिसका इन लोगों से वादा किया जा रहा है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? रब्बी, ए मेरे रब, फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, मुझे आप इन जालिम लोगों में शामिल मत कीजिएगा। व इन्ना अला अन नुरियका मा नइदुहुम लक़ादिरून। अब अल्लाह जवाब दे रहे कि बेशक हम इस बात पर कादिर हैं कि हम आपको वो चीज़ें दिखा दें जो हमने इनसे वादा किया हुआ है। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनुस सय्यअह, दिखा सकते हैं, बिल्कुल कादिर हैं इस बात पर, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि वक्त मुक़र्ररा है। तरीक़ तबलीग और सलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलकुफ़ार, हाँ, तरीक़ तबलीग क्या है बताएंगे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलूक क्या था ये भी सुने। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनुस सय्यअह, आप दफ़ा करें इन लोगों को, लेकिन इस बर्ताव के साथ
जो निहायत ही अच्छा हो। नहनु अअलमु बिमा यसिफून फी हक़्क़िका, और ये जो आपके हक़ में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं हम खूब अच्छी तरह इनको जानते हैं, लिहाजा आप गुस्से में आकर कोई डांटिएगा मत, मारिएगा मत, कोई बुरा भला मत कहिएगा, हम आपकी तरफ से उनसे बदला ले लेंगे। वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, दुआ इलाज गुस्सा। कभी उनकी बातें सुनकर आपको गुस्सा आएगा, ज़रूर आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन उसका इलाज कर लीजिएगा ये दुआ करके, रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, ऐ मेरे रब मैं आपकी पनाह में आता हूँ शैतानी वसवसों से। जो भी बात हक़ के ख़िलाफ़ हो वो शैतानी वसवसा है, मैं आपसे उसकी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, और मैं आपकी पनाह मांगता हूँ ए मेरे रब इस बात से कि वो मेरे पास आए भी, शैतान मेरे पास आए, इससे भी मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत, अंजाम बरज़खी, यहाँ तक कि जब उनमें से हर एक के पास मौत आ जाएगी, क़ाल रब्बिरजिऊन, हाँ अब सुनिए, यहाँ तक कि जब आती है उनमें से किसी पर मौत तो वो कहता है ए मेरे रब इरजिऊन, मुझे। अब देखिए यहाँ पर सीगा क्या इस्तेमाल हुआ है, जमा का, किसके लिए, अल्लाह के लिए। आई समझ में? हाँ, लेकिन चूंकि तो गैर मुस्लिम है ना, तो उसके नज़दीक तो बहुत सारे हैं, इसलिए उसकी तरफ से तो इरजिऊन अल्लाह के लिए मुखातब करते हुए जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुरान करीम में कहीं पर भी अल्लाह के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो मैं आपसे कह रहा था ना शुरू में एक बात, कि जब जमा का सीगा अल्लाह ताला अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी और के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करे, दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर नीयत इस तरह की हो कि अल्लाह की ताज़ीम के लिए, जिस तरह ख़ुद अल्लाह ने किया है, तो भी एहतियात ज़्यादा बेहतर है। जबकि नबी करीम तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा और उसलूब ये था कि वो वाहिद और मुफरद के सीगे इस्तेमाल करते थे अल्लाह के लिए। लअल्ली अअमलु सालिहन, ए मेरे रब मुझे लौटा दीजिए, इरजिऊन मुझे लौटा दीजिए दुनिया में, इलद दुनिया, ताकि मैं नेक अमल कर दूँ, फ़ीमा तरक्तु, जो मैंने छोड़ दिए थे, जो नेक अमल मैंने छोड़ दिए थे, ए रब मुझे लौटा दे, मैं कर दूँगा। अब कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हम तुम्हें हरगिज़ नहीं लौटाएंगे, एक बात, या फिर तू हरगिज़ वो अमल खैर नहीं करेगा। दोनों पे अल्लाह ने कल्ला की तलवार फेर दी। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, रद्द मुतालबा, तुम कह रहे हो लौटा दो मैं नेक अमल कर लूँगा ना, इन्नहा कलिमतुन, ये तो सिर्फ बात है जो वो मुँह से बोल रहा है, ये तो सिर्फ बातें कर रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और उनके आगे एक पर्दा है, बरज़खुन एक पर्दा है, आलम बरज़ख वाला पर्दा, इला यौमि युबअसून, उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। अभी कब्र में है और अज़ाब आना शुरू हो गए तो इसकी चीखों पुकार का आलम यह है, अभी तो एक सिर्फ पर्दा है, अभी तो आखिरत के अज़ाब को देखा नहीं है इसने। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम, अंजाम उख़रवी, जब सूर फूंक दिया जाएगा दूसरी मर्तबा और ये सब जिंदा किए जाएंगे, फ़ला अंसाब बैनहुम, तो फिर आपस में कोई रिश्तेदारी इनकी बाकी नहीं होगी। क्यों? सब अपने अपने कामों में लगा, अपनी अपनी परेशानियों में और अपने अपनी हौलनाकी को देख रहे होंगे परेशान, तो फिर कोई रिश्तेदारी बाकी नहीं होगी। वला यतसाअलून, ना आपस में कोई सवाल जवाब करेंगे, कुछ पूछताछ भी आपस में। कुरान करीम में एक दूसरी जगह पर है कि फ़अक़बल बअदुहुम अला बअद यतसाअलून, कि वो आपस में जब क़यामत के दिन उठेंगे तो एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, और यहाँ है कि ला यतसाअलून, जवाब सवाल जवाब। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक शख्स आया, उसने ही सवाल किया, हज़रत ने जवाब दिया कि दोनों के वक्त में फ़र्क है। तो तनाक़ुज़ के लिए तो 8 शर्तें हैं ना जी, दर तनाक़ुज़ हश्त वहदत शर्त दा, वहदत मौज़ू महमूल मका, वहदत शर्त इज़ाफ़त जुज़ व कुल क़ुव्वत फ़िअल दर आखिर ज़मा। 8 शर्त में से एक शर्त भी अगर नहीं हुई तो तनाक़ुज़ नहीं होगा, और यहाँ वो एक शर्त नहीं पाई जा रही। वो क्या थी? वक्त का एक होना, और ये वक्त का एक होना यहाँ पर नहीं पाया जा रहा। जब वक्त एक नहीं है तो तनाक़ुज़ भी, समझ में आई कुछ बात?
अलग अलग वक्त है। कब्र से जब फौरन उठेंगे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जब होलनाकी को देखेंगे फिर कोई बातचीत उनके मुंह से नहीं निकलेगी। आई समझ? ये सवाल करेंगे ना जब कब्रों से उठेंगे, हाय हमें किसने हमारी आराम गाहों से उठा दिया। हाँ, तो ये आपस में सवाल जवाब होना है। लेकिन जब उस होलनाकी को देखेंगे अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो जिसका पलड़ा भारी हो गया, नेकी का पलड़ा जिसका भारी हो गया, बस वो लोग कामयाब होने वाले होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका पलड़ा हल्का हो गया नेकी का। लेकिन अब बुरे अमल को तो कोई वज़न दिया ही नहीं गया, नेकी का पलड़ा है वो भारी कि वो हल्का, उसकी बात कर दी। फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, बस ये वो लोग होंगे जो फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम, बस ये वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को, खुद अपनी जानों को खसारे में डाला। फ़ी जहन्नम, जहन्नम में हमेशा रहेंगे, खालिदून। तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कालिहून, जला देगी उन लोगों के चेहरों को वो आग। वहुम फ़ीहा कालिहून, और वो बिल्कुल बदशक्ल हो जाएंगे। इतने बदशक्ल हो जाएंगे कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब दोज़खी के करीब वो आग होगी तो होंठ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो इतना ऊपर चला जाएगा कि पेशानी तक पहुंच जाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो इतना नीचे चला जाएगा कि नाफ तक पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। चलो, कालिहून, बदशक्ल हो जाएंगे। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, इरशाद होगा क्या नहीं पढ़ी जाती थी तुम लोगों पर आयाती, मेरी आयतें, फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, तो तुम उनको झुटलाते थे। याद दिलाया जाएगा कि ये जो तुमको अजाब हो रहा है वो तुम्हारे अपने करतूत हैं। क़ालू, वो कहेंगे, इक़रार जुर्म, वो कहेंगे रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, हाय हाय हाय, ए हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम बड़ी गुमराह कौम में से थे, हम बड़ी गुमराह कौम थे। अब दरख्वास्त इखराज, अब हमें समझ में आ गया, अब हमें एहसास हो चुका है, तो अब ए हमारे रब हमें निकाल दे इस अजाब से। फ़इन उदना, बस अगर हम लौटाए गए, दोबारा अगर हम ऐसे काम करें, लौटा यानी हम अगर इन अमाल को लौटाएं, दोबारा यही काम करें, फ़इन्ना ज़ालिमून, फिर हम जालिम हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे, हमें लौटा दे दुनिया में वापस। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, रद्द दरख्वास्त, जख मारो, दफ़ा हो जाओ। इख़्सऊ फ़ीहा, दफ़ा हो जाओ, बकवास नहीं करो, इसी जहन्नम में जाके दफ़ा हो जाओ। वला तुकल्लिमूनी, और मेरे साथ बात करने की बात मत करो। इन्नहु कान फ़रीक़ुम मिन इबादी, बेशक मेरे बंदों में से, क्या तुमको याद नहीं कि बेशक मेरे बंदों में से एक जमाअत थी, एक गुरोह था। यक़ूलूना, वो कहता था, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, ए हमारे रब हम ईमान ले आए, बस हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम कीजिए, और आप ही बेहतरीन रहम करने वाले हैं। फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्यन, फिर तुम उन लोगों का मजाक बनाते थे, 24 नंबर बोलते थे। आए हाय, तुमको ये नहीं पता। इसका शान नुज़ुल हमें नहीं मालूम। चलें, तो तुम उनका मजाक बनाते थे, मजाक बनाते थे कि सर से गंजे हैं और शलवारें आधी आधी ऊपर हैं। ये भी मजाक बनाते हैं, आपको पता है, सर गंजे हैं और शलवारें आधी आधी ऊपर हैं। हालांकि हज़रत अली फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, दुआ है उस शख्स के लिए जो हलक कराए, दुआ है उस शख्स के लिए जो हलक करे, फिर फरमाया दुआ है उस शख्स के लिए जो हलक करे, फिर फरमाया उस दुआ है उस शख्स के लिए जो कसर करे, बालों को काटे, हज के मौके पर, समझे। हाँ, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मैं बता रहा हूँ,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आम मामूल था कि वो हलक में रहते थे। चलें जी। बस फत्तखस्तुमुहुम सिखरियन, तो तुम उन लोगों को बनाते थे सिखरियन, मजाक, हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि तुम भुला बैठे थे मेरे ज़िक्र को, मेरी याद को या मेरे कुरान को। वकुंतुम मिनहुम तदहकून, और तुम हंसी करते थे हमेशा, तुम्हारा काम यही था। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, और बेशक मैं तुम लोगों को बदला दूंगा आज, मैं तुम लोगों को बदला दूंगा आज, बिमा सबरू, उस सबर का जो तुमने जो उन्होंने किया। नहीं, बेशक मैं उन लोगों को बदला दूंगा आज जिसका उन्होंने सबर किया, जिस चीज़ पर उन्होंने सबर किया है ना, तो उस सबर की वजह से आज मैं उनको जज़ा दूंगा, बदला दूंगा। अन्नहुम हुमुल फाइजून, तुम्हारी इतनी सारी खुराफाती बातों को सुनकर भी वो दिल शिकस्त ज़रूर होते थे लेकिन मायूस नहीं होते थे, फिर भी अल्लाह के काम, अल्लाह की तबलीग के लिए काम करते थे। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, हाँ कितनी मुद्दत रहे हो। वो कहे, अल्लाह कहेंगे इन लोगों से, कम लबिस्तुम फिल अर्दि, बताओ ज़रा तुम दुनिया में कितना रहे हो, अदद सिनीन, साल गिन कर बताओ कितने साल रहे हो। क़ालू, वो कहेंगे, ना ना साल तो हमें लगता ही नहीं, लबिस्ना यौमन, क़यामत की होलनाकी को देखेंगे तो कहेंगे कि हम तो दुनिया में एक ही दिन रहे होंगे, औ बअद यौमिन, या शायद एक दिन का भी बाज़ हिस्सा रहे होंगे। फस्अलिल आदीन, आप ज़रा पूछें इन गिनने वालों से, यानी फ़रिश्ते मुराद हैं, फ़रिश्तों से आप पूछें, ये बताएंगे हमें तो लग रहा है कि एक दिन या उससे भी कम। क़ाला, तो अल्लाह फ़ैसला फरमाएंगे, इल्ला लबिस्तुम इल्ला क़लीलन, तुम नहीं रहे मगर थोड़ी मुद्दत। चूँकि हमेशा रहना है ना अब तो हमेशा के मुकाबले में जितना भी हो वो थोड़ा ही है। समझ में आई? क्योंकि हमेशा तो कभी ख़त्म होगा नहीं, और ये तो ख़त्म हो चुका, तो ये थोड़ा है उस हमेशा के मुकाबले में। लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश के तुम लोग जानते होते इस बात को। चलें, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम क्या ये समझ रहे थे कि हमने तुमको पैदा कर दिया फालतू में। अबसन बिला गर्ज व मकसद, बिला गर्ज व मकसद तुम समझ रहे थे कि हमने तुमको पैदा कर दिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम ये भी समझ रहे थे कि तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, बुलंदो बाला है, आलीशान है वो अल्लाह जो बादशाह है, हकीकी है। ला इलाहा इल्ला हु, कोई माबूद हो ही नहीं सकता सिवाय उसके। रब्बुल अर्शिल करीम, वो एक अज़मत वाले, एक इकराम, काबिल इकराम और काबिल एहतराम अर्श के मालिक हैं। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, और जो कोई भी पुकारेगा अल्लाह के सिवा, अल्लाह के साथ किसी और माबूद को भी, ला बुरहान लहू बिही, जिस पर इसके पास कोई दलील भी नहीं होगी, फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, बस उसका हिसाब किताब उसके रब के पास है, अल्लाह उसका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक काफिर लोग कामयाब। सूरत की शुरुआत कैसे हुई थी? क़द अफ़लहल मुमिनून, यहाँ है ला युफ्लिहुल काफिरून। बेहतरीन कलाम वो होता है जिसकी इब्तिदा और जिसकी इंतहा का आपस में जोड़। शुरू में कहा जो ईमान वाले होंगे वो कामयाब, और यहाँ कह रहे हैं जो ईमान वाले नहीं होंगे वो नाकाम। वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम, तो कामयाब ईमान वाले कैसे हुए थे? अमाल के साथ। तुम समझते हो कि तुमको बेकार पैदा कर दिया? नहीं, तुमको अमाल के लिए पैदा किया था। तुमने वो अमाल नहीं किए तो तुम काफिर बने, जब काफिर बने तो तुम कामयाब नहीं होगे। वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, और ये कह दीजिए तलक़ीन दुआ, ए मेरे रब, रब्बिग़फ़िर, मेरी बख्शिश फरमा दीजिए, रहम कीजिए, और आप ही बेहतरीन रहम फरमाने वाले हैं। ठीक है जी, चलें जी। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कम हो रहा है जी, आधा आधा पारा होना चाहिए। माशाअल्लाह, पढ़
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब्बल आलमीन, जो कुछ भी हमने सुबह से लेकर अब तक पढ़ा उसे अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा ले। इसमें जो कमी कोताही हमसे रह गई हो, हमारी तरफ से जो कोताहियाँ इसमें हो गई हो, या रब्बल आलमीन तो उससे दरगुज़र फरमा ले। या रब्बल आलमीन, हम अपने इस पढ़े हुए को ईसाल सवाब करते हैं बरकत के हुसूल के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल व औलाद व अज़वाज मुतहहरात और अस्हाब किराम की जानिब, तमाम औलिया, फ़ुक़हा, सुलहा, उलमा, तमाम मशाइख़ बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा किराम, ख़ुसूसी तौर पर हमारे उस्ताज़ करीम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद क़ासिम अल अब्बासी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जानिब इस ईसाल सवाब को अपनी शान शौकत से बढ़ा चढ़ा कर कबूल व मंजूर फरमा ले। जो हम में बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, जिस्मानी रूहानी किस्म के बीमार हैं, उन सब को सेहत कामिला, दाइमा, आजिला, मुस्तमिर्रा, मुस्तक़िल्ला अता फ़रमा दे। जो इंतकाल कर चुके हैं, या रब्बल आलमीन उनके आगे के तमाम मराहिल व मनाज़िल उनके लिए सहल व आसान फरमा दे। हमारे लिए इबादत करना आसान फरमा दे। जन्नत के रास्ते हमारे लिए आसान फरमा दे। जहन्नम के रास्तों से हम सब की हिफाजत फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।